नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय धरती पर जितने भी देश मौजूद हैं और उन देशों के पास जितने भी प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं, उन सभी मिसाइलों में हाइपरसोनिक मिसाइल टॉप पर आती हैं। हाइपरसोनिक से ऊपर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस समय धरती पर जो ताकतवर देश हैं, जैसे कि भारत, चीन, रूस, अमेरिका, इन सभी देशों के पास ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जिनकी मदद से आप बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकते हो, आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकते हो, क्रूज मिसाइल को भी आप रोक सकते हो। लेकिन किसी भी देश के पास यानी कि रूस, अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिससे कि आप हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हो। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक इनविंसिबल मिसाइल है जिसे किसी भी हालत में मारकर गिराया नहीं जा सकता। अगर आप नहीं समझे तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपके देश की तरफ एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है ना, तो बस आप एक ही काम कर सकते हो, छुपने का। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना तो आप उस मिसाइल को ट्रैक कर सकते हो, ना ही मारकर गिरा सकते हो। इतनी ज्यादा खतरनाक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन इसी के साथ आपको एक फैक्ट और बता दूं कि इस समय पूरी धरती पर सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसके पास एक ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है, वो है रशिया। रूस के अलावा अमेरिका भी कहता है, चीन भी कहता है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। किसी और देश के पास रूस के अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल या उसकी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है। और अब हम सभी भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि रूस भारत को अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी देने को लेकर कंसिडर कर रहा है। दरअसल पूरी खबर कुछ ऐसे निकलकर सामने आई है कि भारत चाहता है कि रूस उसे अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। और ये कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है? दरअसल रूस के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल है। पहली है एवनगार्ड, जो एक लैंड अटैक वेरिएंट है, यानी कि ये जमीन से लॉन्च होती है और दुश्मन देश की जमीन पर जाकर अटैक करती है, और इसे रूस की थल सेना इस्तेमाल करती है। दूसरा वेरिएंट है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का। ये रूस की वायु सेना के लिए बनाई गई है। इसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है और ये दुश्मन देश की जमीन पर अटैक करती है। तीसरी होती है जिरकोन। इसकी खासियत ये है कि इसे आप अपन डुब्बी से, इसके अलावा एक शिप से लॉन्च कर सकते हो और ये दुश्मन देश की शिप पर या उसकी जमीन पर अटैक कर सकती है। और इन तीनों ही हाइपरसोनिक मिसाइल में से भारत की नजर है जिरकोन पर। दरअसल भारत ऑलरेडी एवनगार्ड जैसी एक लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी नौसेना के पास भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की गतिविधियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा एक अमोघ हथियार अगर हमारी नौसेना के पास आ जाता है तो चीन के खिलाफ हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट बताते हैं कि भारत चाहता है कि रूस की जो जिरकोन एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम खुद की अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करें, स्पेशली भारतीय नौसेना के लिए। हालांकि आप कहोगे कि जिरकोन मिसाइल में ऐसी क्या खासियत है कि भारत उसकी तरफ इतना ज्यादा इंटेंट दिखा रहा है? दरअसल इसकी दो चीजें सबसे ज्यादा खास हैं। पहली, इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर है और दुनिया में आप जितनी भी एंटी शिप मिसाइल देखोगे उसमें इसे लॉन्ग रेंज के अंदर कंसिडर किया जाता है। दूसरी खास बात है इसकी जबरदस्त रफ्तार। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल होने के लिए आपकी रफ्तार कम से कम 5 मैक होनी चाहिए। इस मिसाइल की डबल है, ऑलमोस्ट 10 मैक की रफ्तार से उड़ती है, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे ऑलमोस्ट 9 से लेकर 10 गुना ज्यादा। आप खुद सोचिए कि मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, मेरी आवाज कितनी तेजी से आप तक पहुंच रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है, उससे भी 10 गुना ज्यादा। और मैं अगर आपको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बताऊं तो ऑलमोस्ट 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भरती है। अगर आपको और छोटा बताऊं तो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और देखिए, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, इस स्पीड को मेंटेन करते हुए ये ग्लाइड भी करती रहती है, यानी कि जो दुश्मन के रडार होते हैं, डिफेंस सिस्टम है, उन्हें बाईपास करते हुए उनकी जो रेंज है
उन्हें साइड लाइन करते हुए ये आगे बढ़ती है, जिससे कि दुनिया के बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम भी इसे नहीं पकड़ पाते। और अब आप जरा खुद सोच लीजिए कि अगर रूस इसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार हो जाता है तो इससे भारतीय नौसेना की पावर कितनी ज्यादा अल्टीमेट हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।